बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी भुना गोश्त की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनेगा लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। आप इस भुना गोश्त को सर्व कर सकते हैं गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ और दाल-चावल के साथ भी ये भुना गोश्त बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ लगता है। अगर आपके घर में दावत है तो दावत के मेन्यू में आप इस रेसिपी को शामिल करें। इसके अलावा वीकेंड आ रहा है, वीकेंड में बनाएँ और अपनी फैमिली के साथ एन्जॉय करें। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर वक़्त ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार और बहुत ही लज़ीज़ भुना गोश्त को घर में बनाना सीखते हैं। तो भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर 750 ग्राम मैं ऐड कर दूँगी बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ ऐड करने के बाद इसके अंदर 5 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ ली थी जिनको मैंने बारीक काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने गोलाई में काट के डाल दिया और इनका छिलका भी मैंने उतार दिया था। 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया और आधा खाने का चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। अब कुछ खड़े मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता लिया, आधा छोटा चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 5-6 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए, 3-4 मैंने लौंग लिए है, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। तो ये सारे खड़े मसाले ऐड करने के बाद कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे जिसमें मैंने 1 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है, आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। गोश्त को गलाने के लिए अब इसके अंदर तकरीबन 2 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करेंगे और मीडियम लो फ्लेम में इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो तकरीबन 25 मिनट बाद हम गोश्त की कंडीशन चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टमाटर और प्याज़ हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं और गोश्त भी हमारा हाफ डन होने लगा है। तो यहाँ पर आप चेक करें प्याज़ और टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखिए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चाय का चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया और 1/4 कप जो है ना इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। अच्छी तरह से फेंट कर हम दही ऐड कर लेते हैं और उसके साथ ही 3/4 कप मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी कर सकते हैं लेकिन घी में एक बार ट्राई कीजिएगा बहुत टेस्टी बनेगा ये। तो बस अब घी ऐड कर दिया है मैंने, अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो बस सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं, अब इसको कवर करते हैं और तकरीबन हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको मज़ीद 25 मिनट पकाया और दरमियान में इसको मैं चेक भी करती रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे ना। तो आप देख रहे हैं घी सेपरेट हो गया है और मसाला हमारे बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। ये देखिए कितने दानेदार सा हमारा ये मसाला तैयार हुआ है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं तो गोश्त भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। तो चूँकि हम भुना गोश्त बना रहे हैं तो गोश्त को हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच जो है ना शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा ऐड किया है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा वरना आधा चाय का चम्मच है ना आप मज़ीद इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर लीजिएगा। तो बस अब 4 से 5 मिनट के लिए मैं गोश्त को अच्छे से भून लूँगी। जैसे आप देखें ना कि मसाला बहुत अच्छे से जो है ना वो भून चुका है और घी मज़ीद सेपरेट हो गया है। तो बस अब उस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे साबित हरी मिर्चें। हरी मिर्चें डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। बस हरी मिर्चों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं मसाले और गोश्त के साथ। अगर आपको बिल्कुल ड्राई भुना गोश्त खाना है तो बस ये आपका भुना गोश्त रेडी है, लेकिन मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड करूँगी ताकि भुना गोश्त की जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी-सी बैलेंस हो सके। वैसे तो भुना गोश्त जो है ना वो बिल्कुल गाढ़ा होता है लेकिन जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस किया है मैंने बस। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, तो ढेर सारा धनिया डाल देते हैं इसके अंदर। तो बस अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करते हैं और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में इसको दम वाली आँच में रख देंगे और उसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको चेक करवाऊँ। तो 5 मिनट हो गए थे, आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं भुना गोश्त से और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये तैयार हुआ है। ये देखिए इसकी लुक चेक करें कितनी ये मज़ेदार लग रहा है। तो भुना गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन हाफ टी स्पून। तो इस तरह से देखिए फैलाते हुए मैंने डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखते हैं, उसके बाद इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार भुना गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है, जो बनाने में आसान और खाने में यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है।
तो एक बार आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और ट्राई करके बताना भी है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।